ये है दिल्ली दर्पण। करती है करती है एक है एक है एक है। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी झा। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त मेरी मौजूदगी है जनपद पर। आप पीछे देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी भीड़ है। यहाँ पर लोग अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं अपनी बात रखने के लिए, और सबके मुंह पर सिर्फ एक ही नारा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। और उसके अलावा भी हमें कई सारे पार्टीज के लोग भी यहाँ पर समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। अब और सिर्फ बच्चे नहीं, अब ये प्रोटेस्ट सिर्फ जेंजी तक सीमित नहीं रह गया। यहाँ पर हर उम्र के जो है लोग दिखाई देने को मिल रहा है। ये बात करते हैं उनसे। धारा 163 लगाई गई है जिसमें 5 लोगों से ज्यादा भीड़ रहेगी, तो इसका मतलब वो गैर कानूनी है। लेकिन जब 5 लोग इकट्ठा होते हैं तो लोग सरकार उनकी बात नहीं सुनती। तो क्या लगता है आपको, हमारे संविधान में भी कुछ रिफॉर्म होना चाहिए? सरकार को ये भी देखना चाहिए कि 22 दिनों से जब वो धारा कहाँ थी, जिस समय छात्र आंदोलन कर रहे थे तो वो धाराएं कहाँ थी, आप कहाँ हैं? एक धारा इस तरह की भी बन जानी चाहिए कि जिस जनप्रतिनिधि को, जिस सरकार को जगाने का छात्र काम कर रहे हैं, अगर जो नहीं जागती उन पे कौन सी धारा लगेगी? उन्हें देश बदर की धारा लग जाना चाहिए, उन्हें देश से बाहर निकाला दे देना चाहिए। कितना भी डरा लो, योगी मोदी सरकार, ये युवा डरने वाला नहीं है। ये आपके सामने अड़ चुका है। जब तक आप उस जालिम को इस्तीफा नहीं दिलवाएंगे तब तक हम हटेंगे नहीं। अभी हमने बहुत से लोगों से बात की जिनमें से बहुत सारे लोगों का कहना है कि आप सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, मोदी जी का भी इस्तीफा चाहिए। मैं तो सीधा कह रहा हूँ, मोदी योगी उसके बाद धर्मेंद्र का नंबर है। भाई करवाने वाले तो वही है ना। धर्मेंद्र प्रधान की क्या औकात है? भाई मेन आदमी तो यही है, देश का नाश ही कर रहे हैं। यहाँ धरने पे से हम सबको हटाना चाह रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी चाहिए या फिर रिजाइन चाहिए? भाई रिजाइन चाहिए, अकाउंटेबिलिटी का टाइम गया, आप रिजाइन चाहिए। बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। टीम की आइडिया। हाँ, हम चंद्रशेखर आजाद के हैं बंदे। उन्होंने बोला था कि चक्का जाम कर देंगे, जंतर मंत्र से लेकर सांसद तक वहाँ तक। तो कहा है ना, चक्का जाम कर देंगे और नीले गमछे वाले मिलेंगे ज्यादातर। और नीले गमछे वाले सबसे आगे मिलेंगे। मैगी खाने के लिए तैयार है, काम छोड़कर है, सब चीज छोड़कर है। अगर हम अभी नहीं देखेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी का नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगी हमारी आने वाली पीढ़ी। अगर फिर भी नहीं मिलता रेजिग्नेशन तो क्या ये बना रहेगा? पता चल जाएगा, कल पता चल जाएगा। चंद्रशेखर का भाई ने क्या कहा, 21 तारीख को बताएंगे। कल देख लेंगे 21 तारीख को क्या होगा। हमारे भाई की पावर दिखा देंगे हम। सब इस्तीफा भाई जब तक भीड़ लगा हुआ रहेगा। जय भीम जय भीम जय 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 मैं छात्रों का समर्थन कर रहा हूँ। जो पेपर लीक हुआ है उसमें मैं लोगों का समर्थन करने आया हूँ कि अकाउंटेबिलिटी सरकार को लेनी चाहिए। उन्हें ये मानना चाहिए कि हाँ उनकी गलती हुई है। जिन लोगों ने सुसाइड किया है, ये सारी चीजें ठीक करी जानी चाहिए और सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और खासतौर पर जो व्यक्ति नाकाबिल है उसे गद्दी से उतरना चाहिए। अच्छा, अगर अकाउंटेबिलिटी ले ली सरकार ने और अपनी गलती मान ली, रेजिग्नेशन भी दे दिया, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद कोई सोल्यूशन है यूथ के पास? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है और अब वो अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टियों से भी नेता खरीद लेते हैं, बुला लेते हैं। तो मुझे लगता है बहुत लोग हैं उनके पास, वो अगर चाहें तो एक काबिल व्यक्ति को धर्मेंद्र प्रधान की जगह पर ला सकते हैं। ये सबसे आसान होगा उनके लिए। हम नहीं कहते कि सरकार को हटा दो, हम नहीं कहते कि दोबारा इलेक्शंस करा लो। बहुत आसान होगा उनके लिए कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर और वो एक काबिल मंत्री को उनकी जगह पर ले आए। कि भारत जो देश चलता है तो संविधान से चलता है। ये संविधान के दायरे में रहकर चलता है। तो इसलिए जो भी हमारे बच्चों के साथ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। हम अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए आज यहाँ पर आए हुए हैं। संविधान के दायरे में रहकर के कार्य करो। मोदी जी और ये जो शिक्षा मंत्री बना के बैठा हुआ है, इसका तुरंत इस्तीफा लो, नहीं तो सरकार तो बदली भी जा सकती है। सरकार किससे बनी है? हम सभी के वोटों से बनी है सरकार।
तो इसलिए ये सरकार हमें बदलनी है। हमारी बात नहीं सुनेगी तो क्या फायदा इसी सरकार का। के अंदर बच्चों पर लाठीचार्ज करनी पड़ी है, बच्चों लाठीचार्ज हो रहा है। अंदर लाठीचार्ज हो गई है, पंचों पर छोटे छोटे बच्चे दब गए हैं, दिल्ली पुलिस मार रही है उनको। आपको शर्म नहीं आती? दिल्ली पुलिस कहा, क्या आपके ही बच्चे नहीं है? आप कहाँ से आए? मैं उत्तर प्रदेश आगरा से आया हूँ। सिर्फ और सिर्फ आप आज संसद मार्च के लिए आए थे? मैं जब से 6 तारीख का प्रदर्शन में हुआ, मैं जब से यहाँ शामिल हूँ। जब पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे। तो कोई ऐसा लाइफ का आपका भी एग्जाम रहा है, इसकी वजह से आप ज्यादा यहाँ पर लाइक इमोशनली कनेक्ट कर पाए और इतनी दूर से यहाँ पर प्रोटेस्ट को जो है साथ देने आए? मैं आपको बता दूं, मैंने COT दिया था जिसमें मेरे नंबर कम आए प्राइवेटेशन की वजह से। मैंने NDA को ईमेल किया है, NDA ने आज तक जवाबदेही नहीं तय की है उसकी। अभी भी सबूत है मुझ पर। हुई तो नंबर कम आए थे तो सीट्स नहीं मिली? सीट नहीं मिली, ना एडमिशन हुआ कहीं। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर हमने अलग अलग छात्रों से बात की, उनकी माताओं से बात की और कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की। सबकी एक ही पुकार है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। रात भर से यहाँ पे पुलिस ने बहुत ज्यादा तैयारी की थी, लेकिन फिर भी मुझे उनकी तैयारी जो है नाकामयाब दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ जिस हिसाब से उमड़ा हुआ दिख रहा है, ये लग नहीं रहा कि शांत होने वाली है। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।